वेलकम बच्चों। तो आज हम बात करेंगे टाइट्रेशन की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं प्रैक्टिकल फाइल होती है जिसमें एक वाइट पेज होता है, एक लाइनिंग वाला पेज होता है। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि वाइट पेज में हम क्या क्या लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लाइनिंग वाली पेज में किस तरीके से लिखना होता है टाइट्रेशन। और कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझनी है क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है ये सारी बातें पूछता है आपसे कि किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है आपकी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले वाइट वाले पेज में सबसे पहले हमें लिखना होता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमें रिपोर्ट करना होता है कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द मोर्स सॉल्ट। जिसका भी आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है तो आपने कैलकुलेशन किस तरीके से की है। तो हमने मोर्स सॉल्ट का जो मास है उसको W2 मान लिया है, ये हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। मोलैरिटी ऑफ द मोर्स सॉल्ट, तो मोलैरिटी जो भी आपका टीचर बताएगा आपको वो लेनी है। फिलहाल जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो टाइट्रेशन करी है M/40 मैंने लिया था मोर्स सॉल्ट, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने बनाया था। देन मोलर मास ऑफ द मोर्स सॉल्ट होता है 392 ग्राम पर मोल, इसको हमने M2 माना है। वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 100 ml है, कई स्कूलों में 250 ml होता है तो आप यहाँ पे 250 लोगे। देन मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में हम वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का लीटर के अंदर। फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा W2 अपॉन M2। W2 अपॉन M2 क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया। अपॉन में वॉल्यूम को मैंने V लिया है क्योंकि अभी मैं मेरा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ml में, इसीलिए मैंने इसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करी है। अब मोलैरिटी तो 1/40 हो गई, W2 हमें निकालना है, M2 392 हो गया, V मेरा 100 हो गया। तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इसकी इस तरीके से, तो W2 हो जाएगा 392 अपॉन में 40 × 10। तो अब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो 0.98 ग्राम ये मेरा आ जाएगा। तो इतना ग्राम मोर्स सॉल्ट में वेइंग मशीन से मेज़र करके क्या बनाऊंगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कैसे बनाना है उसका मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फिर सेकंड पेज पे आपका आएगा, वाइट पेज पे ही करना है सारा का सारा, ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 वर्सेस मोर्स सॉल्ट। तो आप जो भी टेबल बनाते हो उसकी हेडिंग डालनी होती है, उसके ऊपर की किस चीज़ की ये टेबल है। तो फिलहाल हमारा है KMnO4 वर्सेस मोर्स सॉल्ट। इस तरीके से टेबल बनती है टाइट्रेशन की। सीरियल नंबर जनरली हम 3 टाइट्रेशन करते हैं, किसी बच्चे ने 4 कराया तो यहाँ पे चौथा नंबर भी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ मोर्स सॉल्ट यूज्ड ml में, तो हमने कितना यूज़ करा है 10 ml का पीपेट यूज़ करा है, वहाँ पे आप इस तरीके से भरोगे। फिर ये ब्यूरेट रीडिंग भी किस में, ml में, ये इनिशियल और ये फाइनल। इनिशियल हमने 0 से स्टार्ट करा है, अगर आप कहीं और से स्टार्ट करते हो 1 या 2 से तो वहाँ पे इस तरीके से भरोगे। और जो फाइनल रीडिंग थी 5.2 आई है, तो जो मैंने 5.2 लिखी है मैंने टाइट्रेशन के बेसिस पे लिखी है, जो वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो 5.2 से 0 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5.2। फिर सेकंड टाइट्रेशन 5.2 से स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या कहते हैं टीचर 0 करा लेते जो कि गलत होता है। देन 5.2 से हमने सेकंड टाइट्रेशन स्टार्ट करी है और हमारी रीडिंग है 10.3 पे, तो इसमें से आप इसको माइनस करो तो आपका डिफरेंस आ रहा है 5.1 का। फिर थर्ड टाइट्रेशन अपने 10.3 से स्टार्ट करी है और ये फाइनल आ रहा है 15.4 पे, इसमें से अगेन इसको माइनस करो तो आपका आ जाएगा 5.1। तो 2 रीडिंग हमारी सेम आ गई है, यानी हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्कोर्डेंट रीडिंग। तो 2 जो हमारी सेम आ रही है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 5.1 ml। अब हम इसकी करेंगे कैलकुलेशन। तो मोलैरिटी ऑफ द KMnO4 ये हमको निकालना है, इसको मैंने M1 माना है। मोलैरिटी ऑफ द मोर्स सॉल्ट ये हमें गिवन था M/40, इसको M2 माना है। वॉल्यूम ऑफ द मोर्स सॉल्ट यूज्ड, तो हमने 10 ml का पीपेट यूज़ करा था इसलिए से 10 ml लिया है। वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 यूज, तो ये देखो ये टेबल में 5.1 है तो यहाँ पे मैंने 5.1 लिया है। फिर हम यहाँ पे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द मोलैरिटी, इसको डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। तो लगाते हैं M1V1 = M2V2। यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे स्मॉल b मैंने यूज़ करा है, अभी मैं बताता हूँ क्यों यूज़ करा है। तो M1V1 KMnO4 है और M2V2 मेरा मोर्स सॉल्ट है। अब यहाँ पे देखो बेटा a और b क्या है, अगर आप इसकी इक्वेशन देखोगे तो ये इक्वेशन आपको वाइट पेज पे नहीं लिखना, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है। तो MnO4 नेगेटिव 8H पॉजिटिव, देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो ये KMnO4 है हमारा यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी एक ही जगह। और नीचे देखो Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में बदल रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पे 1 लिया है। तो टीचर कई बार पूछता है यहाँ पे 5 और 1 क्यों लिया है, तो ये इसका आंसर, इसको आयनिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। M1 हमें निकालना है, अननोन है। M2 मेरा 5.1 था, टेबल में से लिया है।
देन 1 मैंने बता दिया आपको क्यों है, ये यहाँ पे 1/40 मोलैरिटी है मोर सॉल्ट की और 10 ml मोर सॉल्ट का वॉल्यूम है। अब इसको इसके अपॉन में ले जाओ सबको, तो आ जाएगा 1 अपॉन में 5 × 5.1 मल्टीप्लाई बाय 4, सबको मल्टीप्लाई करोगे 102 आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो ये फिलहाल आ रहा है 0.0098 कैपिटल M मतलब मोलैरिटी। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ केमिकल सॉल्यूशन जो हमारा है 0.0098 कैपिटल M मीन्स मोलैरिटी। देन हम निकालते हैं द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ केमिनोफोर सॉल्यूशन। अब हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ द केमिनोफोर ग्राम पर लीटर में निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी ऑफ द केमिनोफोर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द केमिनोफोर। तो मोलैरिटी ऊपर है 0.0098 ग्राम पर मोल, सॉरी मोलैरिटी आई 0.0098 मोलैरिटी यानी मोल्स पर लीटर, और 158 की जो यूनिट है ग्राम पर मोल है। तो आप देखो मोल जो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट आ जाएगा ग्राम पर लीटर में। तो ये मेरा क्या आ गया, स्ट्रेंथ आ गया मेरा, ठीक है। क्या मैं इसको करके ही बता देता हूँ, देखो 0.0098 ये मेरी मोलैरिटी यानी मोल्स पर लीटर है, और ये जो मोलर मास होता है ग्राम पर मोल। तो देखो पर मोल से मोल कैंसिल हो गया, ये आ गया ग्राम पर लीटर में मेरा, ठीक है। तो ये हमारी इस तरीके से यूनिट्स होती है, इससे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये तो हमारा वाइट पेज वाली कहानी ख़त्म हो गई। अब जो लाइनिंग वाली पेज होती है उसमें हम किस तरीके से लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखना होता है एम, एक्सपेरिमेंट नंबर आप लिखोगे जो भी आपके स्कूल के हिसाब से एक्सपेरिमेंट नंबर। तो एम है हमारा टू प्रिपेयर M/40 मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, ये टीचर चेंज भी कर सकता है। यूजिंग दिस सॉल्यूशन डिटरमाइन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन केमिनोफोर सॉल्यूशन। तो ये हमारा एम हो गया। फिर हम लिखते हैं एपरेटस यूज़, तो हमने यूज़ करा वेइंग मशीन, एक हमें इसमें वॉच ग्लास चाहिए होता है, स्पैचुला, वोलूमेट्रिक फ्लास्क, फनल, वॉश बोतल, पिपेट, ड्रॉपर, ब्यूरेट, बीकर, टाइल, ब्यूरेट स्टैंड। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर हमने किया है टाइट्रेशन में। देन हम लिखते हैं केमिकल रिक्वायर्ड, तो इसमें हमने केमिनोफोर सॉल्यूशन यूज़ करा है, मोर सॉल्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने बनाया था, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना होता है, और हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ करा है। फिर हम लिखते हैं थ्योरी, तो थ्योरी जो भी बुक आपको टीचर ने अलॉट करी है उसमें जितना भी थ्योरी टीचर बताता है उसके हिसाब से लिख लेना, वैसे जितना मिनिमम लिखो उतना ठीक है। तो हम कहते हैं टाइट्रेशन बिटवीन केमिनोफोर एंड मोर सॉल्ट इज बेस्ड ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो है मेरी आयनिक इक्वेशन है, एग्जाम में टीचर आयनिक इक्वेशन लिखवाता है। इसमें MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, और जो 7 प्लस है कन्वर्ट हो रहा है +2 में, और 4H2O ऑक्सीडेशन Fe कर रहा है, 2 + 3+ में बदल रहा है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब देखो रिडक्शन हो रहा है 5 का और ऑक्सीडेशन हो रहा है 1 का, तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हमने इसकी मल्टीप्लाई करी है 5 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखी हुई है। ये हमारी आयनिक इक्वेशन है जो आपको याद करके जानी है। फिर ये हमारी केमिकल इक्वेशन है, तो इसमें 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10 FeSO4, फिर ये एरो है K2SO4 प्लस 5 Fe2SO4 का 3 प्लस 8H2O प्लस 2 MnSO4, ये मेरी केमिकल इक्वेशन है। फिर हम देखते हैं इंडिकेटर, तो इंडिकेटर में जो हमारे KMnO4 इट इज़ सेल्फ इंडिकेटर, अलग से हमें इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं होती KMnO4 की टाइट्रेशन में। एंड पॉइंट है हमारा कलरलेस टू परमानेंट लाइट पिंक कलर, बहुत लाइट होना चाहिए, जैसे मैं टाइट्रेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कैटालिस्ट में यहाँ पे Mn+2 यूज़ होता है, इसको हम ऑटो कैटालाइसिस भी कहते हैं, तो ये भी याद कर लेना, एग्जाम में कई बार टीचर पूछता है। फिर हम लिखते हैं इसका प्रोसीजर, तो नंबर 1 प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द मोर सॉल्ट, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं M/40 का। सेकंड रिंस द ब्यूरेट विद द वाटर एंड देन विद द केमिनोफोर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड, तो ब्यूरेट को बहुत ठीक से साफ़ करना है, फिर आपको केमिनोफोर से एक बार उसे रिंच करना है, जैसा मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ वीडियो में। रिंच द पिपेट विद द मोर सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, और जो मोर सॉल्ट से आपको पिपेट को एक बार रिंच करना है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है तो वो पिपेट आउट हो जाती है, यानी बाहर आ जाती है वो। फिल द ब्यूरेट केयरफुली विद द हेल्प ऑफ द फनल, वो आपको पूरा भरना है। ओपन द स्टॉप कॉक प्रोवाइडेड एट द लोअर एंड ऑफ द ब्यूरेट एंड ड्रेन आउट द सॉल्यूशन विद द अपर मिनिस्कस इज एट 0 मार्क, रिमूव एयर बबल इफ प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरा जो आपका ब्यूरेट है KMnO4 से भरना है,
फिर नीचे नोज़ल खोल के आपको ऊपर 0 तक करना है और बीच में कहीं बबल्स नज़र आ रहा है तो वो आपको रिमूव करना है। देन नोट डाउन द इनिशियल रीडिंग इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको इनिशियल जो रीडिंग है वो नोट डाउन करनी है। वो हमारा 6th हो गया। 7th क्या है, पिप इट आउट केयरफुली 10 ml ऑफ द मोर सॉल्ट सोल्यूशन इनटू ए क्लीन कोनिकल फ्लास्क एंड ऐड हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो 10 ml आपको मोर सॉल्ट सोल्यूशन लेना है कोनिकल फ्लास्क में, फिर आधा टेस्ट ट्यूब उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। देन टाइट्रेट द कंटेंट ऑफ द कोनिकल फ्लास्क, FAS फेरस अमोनियम सल्फेट है, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, अगेंस्ट KMnO4 सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट, रन डाउन द पोटेशियम पर मैंगनेट इन ए स्लो स्ट्रीम। यानी अब आपको टाइट्रेशन शुरू करनी है जब तक कि आपका लाइट पिंक कलर ना आ जाए। तो आगे लिखा हुआ है कंटिन्यू एडिंग KMnO4 सोल्यूशन टिल 1 ड्रॉप एक्सेस ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इम्पार्ट ए परमानेंट पिंक कलर। तो जब बहुत लाइट पिंक कलर आ जाए इसका मतलब हमारा जो टाइट्रेशन वो कंप्लीट हो गई है। रिकॉर्ड द फाइनल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। तो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में जो भी इनिशियल रीडिंग है, फिलहाल हमारी 0 थी, वो आपको राइट डाउन करनी है। रिपीट द टाइट्रेशन टिल यू गेट 2 कॉन्कॉर्डेंट वैल्यूज़। तो जैसे 2 वैल्यू कम से कम सेम, 2 वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए, तब आप अपनी टाइट्रेशन को कंप्लीट मानोगे। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एंड डू द कैलकुलेशंस। तो जैसे कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, यहाँ पे उस कैलकुलेशंस की बात हो रही है। फिर हम आते हैं रिजल्ट पे। तो पहला हम लिखते थे मोलैरिटी ऑफ द गिवन पोटेशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन, KMnO4 भी लिख सकते हो, वाज फाउंड टू बी 0.0098 कैपिटल M यानी मोलैरिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन हमारा है 1.54 ग्राम पर लीटर। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। इसके बाद आपको लिखना है प्रिकॉशंस। तो उसकी मैं एक शॉट खींच के आपको इसमें डाल देता हूँ, उसमें से देख के आप लिख लेना। इस तरह से हम पूरा जो हमारा कंप्लीट करते हैं, जो हमारी प्रैक्टिकल लैब नोटबुक होती है। ऐसे मैं आपको हर प्रैक्टिकल का समझाऊंगा किस तरीके से करते हैं, और जो वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे आपके फाइनल में, मैं उसको भी अपलोड करूँगा आपकी हेल्प के लिए। और मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा किस तरीके से केमिस्ट्री के लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं जब आपका CBSE का पेपर होगा। ठीक है बच्चों, तो आप टाइम टू टाइम चेक करते रहना कौन कौन से मैं नई वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये सारे आपके बेनिफिट्स के।